तो सेल के बारे में मैं बता रहा था और बता चुका हूं मैं सेल के बारे में कि सेल का प्रयोग कहां कहां होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ जनरली यूज करते हैं हम लोग सेल का प्रयोग आई और वी के साथ, और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। कब बताया था मैंने? प्रोमिस को बताने के लिए, डिटरमिनेशन को बताने के लिए, आप किसी को थ्रेट करते हो, धमकी देते हो, मतलब अवश्य का बोध कराने के लिए। जब सेंटेंस में हिंदी वाक्य में अवश्य लगा रहेगा तब भी आप आई और वी के साथ सेल लगाओगे, और थर्ड पर्सन के साथ भी आप सेल लगाओगे, सेकेंड पर्सन के भी साथ सेल लगाओगे जब अवश्य का बोध रहेगा तब। लेकिन अवश्य का बोध रहेगा आई और वी के साथ तो उल्टा हो जाएगा, विल लगा देंगे। तो विल का प्रयोग मैं नहीं बताया था, सेल का प्रयोग बताया था। तो सेल का प्रयोग पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर कि यूज ऑफ सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। हालांकि पास्ट फॉर्म इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रामेटिकल यूज करते हैं नरेशन में, इसलिए मैं बोलने के क्रम में ये बता रहा हूं आपको कि सेल जो है पास्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। कहां? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यूज ऑफ सेल का पास्ट फॉर्म शुड। सेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा? शुड। तो यूज ऑफ शुड, शुड मीन्स होता है चाहिए। अब चाहिए कहने के साथ ही लगता है ज्ञान सम्मत बातें हो रही है, एकदम इसमें लॉजिक है कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए, मैं शायद डिसिप्लिन को तोड़ दिया हूं, मैं शिष्टाचार में नहीं हूं। अरे भाई आपको ऐसा करना चाहिए, तो लगता है वहां पर मेरा नॉलेज कम पड़ जाता है कि हमको पता नहीं चला कि ऐसे करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। तो वो ज्ञान सम्मत बातें जो होती है जहां, और चाहिए कहने के साथ ही उसमें एडवाइस झलक रहा है आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं किए तो यहाँ पर भी एडवाइस का बोध हो रहा है, चाहिए में ड्यूटी का बोध हो जाता है। चलिए ढेर सारी चीजों का एक्सप्रेशन होता है तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ लिखा हूं मैं सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। ये नरेशन में, और नरेशन में खास करके इनडायरेक्ट स्पीच में आप पास्ट फॉर्म को लगाओगे। जैसे आई सेड दैट, मैंने कहा कि, आई सेड दैट मैंने कहा, दैट मीन्स कि आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। अब इधर V2 लगा हुआ है, ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सेल कन्वर्ट हो गया शुड में। आई सेड दैट आई शुड गो देयर। ये हमेशा याद रखेंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच में इस पोजीशन में, डायरेक्ट स्पीच में सेल रहता तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या कर देंगे? शुड कर देंगे। वी सेड दैट, हम लोगों ने कहा, वी सेड दैट हम लोगों ने कहा, दैट मीन्स कि वी शुड लीव बाई 10 PM। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को 10 बजे तक चले जाना चाहिए, 10 बजे तक चले जाना चाहिए, या 10 बजे इस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो 10 बजे वहां PM है, पास्ट मीडियम, ठीक है, AM होता है, एंटीमीडियम होता है। तो 10 बजे तक हमें चले जाना चाहिए। इधर V2 है, ये पास्ट टेंस है, इसलिए सेल का पास्ट टेंस यहाँ पर क्या लग गया? शुड लग गया। तो ये तो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है, वहां पर आप नरेशन जब बनाओगे तो उस जगह इसका प्रयोग करोगे, और एग्जाम में अक्सर इस तरह का सेंटेंस पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये तो नरेशन में पूछा जाता है, लेकिन अब मॉडल एग्रीगेटिव वर्ब के रूप में जो मैक्सिमम टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। नेक्स्ट में आता है, इसको याद रखेंगे, शुड इज यूज्ड। शुड इज यूज्ड, शुड का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, बताने के लिए कौन सी भाई? ड्यूटी। शुड का प्रयोग ड्यूटी बताने के लिए किया जाता है। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह बताने के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश किसी को करने के लिए, अगर आप किसी को कुछ कहोगे, निर्देश दोगे, तो उसके लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, हमने लिखा है कि वन शुड सर्व वंस कंट्री, वन शुड सर्व, सर्व में सेवा करना, वंस कंट्री, कि हर किसी को अपने देश की, वंस मतलब यहाँ अपना हो गया, हर किसी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये
से हर किसी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। ये क्या बता रहा है? हमारा कर्तव्य है। यह सेंटेंस हमारी ड्यूटी को बता रहा है कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमारी अपनी ड्यूटी है। वन शुड सर्व आवर सोसाइटी, हर किसी को अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा क्या है? ड्यूटी है। वी शुड फॉलो आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का अनुसरण करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इस तरह से इसमें ड्यूटी बताने के लिए जब भी किसी ड्यूटी का बोध होगा तो वहां पर आप क्या लगाओगे? शुड का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट में यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए, आपको पंक्चुअल रहना चाहिए। पंक्चुअल का मतलब होता है नियमित रहना चाहिए। जैसे आप कुछ क्लास करते हो तो क्लास में आप रेगुलर जाओगे तब तो आप कुछ सीख पाओगे, रेगुलर जाओगे तब तो आप सीख पाओगे। तो इट मींस आपके टीचर आपको क्या करते हैं? बेटा यू शुड बी पंक्चुअल इन योर क्लास, आपको अपने क्लास में पंक्चुअल होना नहीं चाहिए, तब आप सीख पाओगे, तब आपके क्लास मिस नहीं करे होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये पंक्चुअलिटी का बोध कराने के लिए नहीं बल्कि एडवाइस का बोध कराने के लिए यहाँ पर शुड का ये प्रयोग किया गया है। यू शुड बी पंक्चुअल, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? एडवाइस हो रहा है। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये ऐसा मैं एडवाइस ही दे सकता हूँ। यू लगा दिया, यू शुड एडवाइस द पुअर, तो सॉरी एडवाइस बोल दिया मैंने। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, ऐसा मैं कह दिया, मेरी सलाह है आपको, मशविरा है, लेकिन आप नहीं करोगे भाई, तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू शुड वॉक ऑन द रोड लेफ्ट साइड, आपको सड़क पर लेफ्ट साइड चलनी चाहिए, आप बीच रोड पर ही चलते हो, तो मैं क्या करूँ? करूंगा कुछ हो? अब तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूंगा? कुछ करूंगा? मेरा सलाह रहेगा कि मिर्ची वाले हाथ से आंख मत पूछना चाहिए, चाहिए, ये सलाह है। आप सलाह नहीं मानते हो तो आंख पूछ से आंसू गिरगन करेगा। तो बस यही बातें हैं यहाँ पर। यू शुड बी पंक्चुअल, इस सेंटेंस में एडवाइस, इट मींस शुड का प्रयोग जो है एडवाइस मतलब सलाह बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टूडेंट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, छात्रों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, छात्रों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। इंस्ट्रक्शन है किसका? एग्जामिनर का। जब क्वेश्चन आप लेते हो तो उसमें लिखा रहता है स्टूडेंट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट आर गिवन, जो दिए गए हैं, ठीक है। तो जो नीचे दिए गए क्वेश्चन उसके सारे क्वेश्चन के जवाब दें, ये एग्जामिनर का क्या है? इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। लिखा रहता है ना, मार्जिन छोड़कर लिखना चाहिए, मार्जिन छोड़कर मतलब चौथाई छोड़कर लिखना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है आपको। सभी प्रश्नों के अंक समान है अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, ऐसा बोल देते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम इसमें थोड़ा सा अलग चीज जोड़ दिए, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस तैयार करोगे या ट्रांसलेशन बनाओगे तो शुड लगा करके बनाओगे। तुम्हें सुबह सवेरे जगना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। तुम्हें कल से 6 बजे अपने क्लास में उपस्थित होने चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है, नहीं तो स्टिक पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन है। समझ गए भाई? तो इस तरह से हम लोग ऐसा करते हैं तो उसमें क्या होता है? इंस्ट्रक्शन झलकता है, निर्देश झलकता है। तो जब भी कभी इंस्ट्रक्शन की बोध होगा का बोध कराना हो, बताना हो इंस्ट्रक्शन को, तो उसके लिए क्या करना है? शुड का प्रयोग करेंगे। इस तरह से शुड का प्रयोग ड्यूटी को बताने के लिए, एडवाइस को बताने के लिए और इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि शुड इज यूज्ड आफ्टर लिस्ट, LEST, लिस्ट, लिस्ट मींस नहीं तो, लिस्ट मींस नहीं तो। यहाँ देखते हैं तो शुड का प्रयोग जो है, ये वर्ड देखिए, ये याद रखेंगे, LEST लिस्ट, ये अगर किसी सेंटेंस में कहीं मिल गया तो उस सेंटेंस के बाद आगे आने वाला जो मॉडल वर्ब होगा, मतलब मॉडल एडजेक्टिव वर्ब होगा, वो क्या बनेगा? शुड बनेगा। क्या बनेगा? शुड बनेगा। लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, लिस्ट नहीं तो क्या होगा? नहीं करोगे तो यू शुड फेल, तुम्हें फेल होना पड़ेगा, मतलब तुम फेल हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे फेल हो गए ना। तो यहाँ पर लिस्ट के बाद क्या देंगे?
शुड लगाएंगे। कितना आसान है ना, मजेदार। नेक्स्ट है हरी अप, जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, रेस्ट नहीं तो वी शुड मिस द ट्रेन, हम लोग ट्रेन मिस कर देंगे। अब भाई हम लोग क्या, ट्रेन हमको छोड़ के चल जाएगी, हम लोग कहते हैं ट्रेन, हम ट्रेने छूट गया, ट्रेन छूट गया, ये हम ही छूट गए स्टेशन पर, हम ही आप ना छूट जाते हो, लेकिन हम लोग स्टेशन जाके कहते हैं ट्रेने छूट गया। तो बस इतना ही है कि लिस्ट वर्ड के बाद आप क्या लगाओगे, मॉडल में शुड लगाओगे, है ना आसान। कितना आसान है शुड का प्रयोग, बस आप पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये तो बोल ही देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा है ड्यूटी बताने के लिए, तीसरा है एडवाइस बताने के लिए, चौथा है इंस्ट्रक्शन बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है तो आप सेंटेंस में देखें। और पांचवा है लिस्ट वर्ड के बाद, लिस्ट LIST लिस्ट नहीं, LEST लिस्ट, वर्ड के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये कितना आसान है, देखिए हम इसको और छोटा कर, मतलब था बहुत अलग अलग ढेर सारा था, उसको मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं ताकि आपको बोरिंग फील नहीं हो और आसानी से आप उसको गेट बाय हार्ट कर सकें, समझ सके। रटना नहीं है, एकदम कंसेप्ट तैयार कीजिए कि शुड का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे, क्या करेंगे। जब किसी को सलाह देने की बात आएगी तो वहां क्या लगाना है, शुड का प्रयोग करना है। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जानी चाहिए, जाओ। यू शुड गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार जानी चाहिए ना, अभी जब सलाह देने की बात आएगी तो तुरंत शुड का प्रयोग कर देंगे। कर्तव्य का बोध कराने की बातें आएंगी तो क्या होगा, शुड का प्रयोग करना होगा। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करनी चाहिए, शुड लग गया। और लिस्ट के बाद इसका प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका शुड का प्रयोग। अब उसके बाद आता है यूज ऑफ विल, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया सेल, तो सेल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा शुड, तो शुड का प्रयोग देख लिया आपने। अब उसके बाद आता है विल, विल का प्रयोग कैसे और कहां करेंगे वो ज्यादा देखते हैं हम लोग। कि विल का प्रयोग जो है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कल मैंने बताया था पर्सन के बारे में भी, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब यू हो गया सेकेंड पर्सन और ही सी इट दे, सीता गीता पपीता सुनीता ललिता बबीता अनीता, सब का हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब देखना इसमें से किसी का नाम हो गया, इसमें से सीता गीता पपीता सुनीता अनीता ललिता बबीता बोल दी, किसी पंछी का नाम होगा तो उसको डर लगेगा, गुस्सा आता होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पंछी मतलब चिड़िया का नाम बोले हम, टेंशन नहीं, चिड़िया का नाम है। तो यू हो गया सेकेंड पर्सन और ही सी इट दे, अब जितना भी वस्तु बोलो, जितना किसी का नाम बोल लो, सब हो जाएगा थर्ड पर्सन के साथ। फ्यूचर में समान रूप से होने वाले कार्य को बताने के लिए क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। मतलब जनरली सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करना। क्लियर। जैसे यहाँ देखिए माय पेरेंट्स, ये थर्ड पर्सन होगा कि नहीं, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। अब दुनिया का सब कुछ कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। मुकेश कुमार कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। हम थर्ड नंबर पर पहुंच गए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहुंचा दिए, कोई बात नहीं, हम थर्ड नंबर पर बढ़िया। पहले 3 नंबर तक जो है, 2 नंबर तक मुंह फुला करके जो डंडा कमजोर होगा तब उन्हें पास है। वही नीति हमको ये देखिए, छोटा सा छोटी सी इंटरव्यू याद आती है। यदि एक नीतीश कुमार, लालू कुमार और सुशील मोदी तीनों पकड़ा गए, किसी बात के जुर्म में पकड़ा गए, तो वो मुख्यमंत्री नहीं भाई, लालू यादव वो मुख्यमंत्री नहीं, मैंने लालू कुमार बताया था, ठीक है। सुशील मोदी वो नहीं, किसी और का नाम था, किसी जो याद रखना। तो पकड़ा गए थे, कहें आप सबको 40-40 डंडा लगेगा दंड में और खाना पड़ेगा। सुविधा है कि यहाँ 2-2 तकिया सबको मिलेगा सुविधा के लिए। इच्छा में आप अपनी इच्छा बताने के लिए ये 2 तकिया आप रख सकते हो। तो कहा ठीक है। सबसे पहले सुशील कुमार की बारी आई, तो कहा लो भाई अपना 2 तकिया लो, अब मार खाने के लिए तैयार रहो। तो क्या किया, मार से बचने के लिए एक तकिया आगे में बांध लिया, एक तकिया पीछे में बांध लिया। और जब पीटने वाला उधर से पुलिस आया नहीं, पुलिस वर्ड जो है स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। पुलिस आई तब बस 5 डंडा आगे से दिया, 5 डंडा पीछे से, तकिया का तो एकदम चिथरा उजड़ गया, तकिया खत्म। अब बच गया सुशील मोदी का बॉडी खाली। अब उधर जो है 35 डंडा तो पूरा उसके बॉडी पर लगा, बेचारा एकदम।
नीतीश कुमार की बारी आई, क्या बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो ये भी तकिए से तकिए न लेगा? कहा 6 तकिया, तुम लोग को 2-2 हिस्सा हुआ। और तुम्हारी जो इच्छा है बताओ, तुम्हारी जो इच्छा हुई, जो जो इच्छा है बताओ, बस ये 6 तकिया है। लेकिन मार तो खाना ही पड़ेगा, मार से बचने का कोई उपाय नहीं। कहा हमको भी तब दुइयों में मिलेगा सर, कहा दुइयों मिलेगा। उसको भी बांध दिया, और उसको भी देना शुरू किया, तो 10 डंडा में तो तकिया का सब कुछ उधर गया। 30 डंडा पड़ा एकदम, वो भी हिसाब किताब लगा करके बेहोश पड़ा। अब बेहोश तो ये है, अब करे क्या? लालू यादव की जो बारी आई, हंस रहा था इधर। इसकी आदत थी ताली मारने, ये खैनी, ठीक है। ये कार्य तू क्या कर रहा है, नशा कर रहा है? नहीं बे, जितना मारना होगा मारना, पहले खैनी खाने दो, पहले खैनी खाने दो हमको। खैनी लटाया, क्या चलो हम तैयार हैं, ठीक है, कर दिया खुद। कहा क्या इच्छा बताओ? कहा हमको तकिया उकिया कुछ नहीं लेना है, हमारी बस यहाँ जितना चीज है इतना चीज में से ले सकते हैं ना? कहा एकदम ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। कहा आगे से नीतीश कुमार को बांधो, पीछे से सुशील मोदी को बांधो, जितना मारना है जी भर के मारो। पोस्ट 40 डंडा फिर दोनों को लग गया। लालू जी बीच में चुपचाप बच गए, ठीक है, बीच में वो बेचारे बच गए। तो बस यही 2 चीज याद रखना है, आई और वी। आई वी को छोड़ दीजिए, बाकी बात अब जितना बच गया सब कौन पर्सन होगा? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब यू सेकंड पर्सन, बाकी थर्ड पर्सन, उसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। क्लियर? यहाँ देखिए, माय पेरेंट्स, तो माता पिता हो गया। अब इसके साथ क्या लगेगा? विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। तो यहाँ थर्ड पर्सन था, इसलिए क्या लग गया इसमें? जनरली विल लग गया कि मेरे माता पिता कल दिल्ली से आएंगे। तो कल भविष्य में होने वाला काम है ना, आने वाला समय भविष्य बताता है, तो भविष्य में होने वाले काम को बताने के लिए विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है यू। यू कौन पर्सन है भाई? थर्ड पर्सन है। यू विल ट्राई टू वर्क हार्ड, आप यू विल ट्राई टू यू विल ट्राई टू वर्क हार्ड, आपको कठिन काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए तो उधर चल जाएगा। यू विल ट्राई टू वर्क हार्ड, आप मेहनत मतलब कड़ी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। आप कड़ी मेहनत या खूब मेहनत करने की कोशिश करेंगे। भविष्य में होने वाला काम है ना, उसको बताने के लिए क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए पहले इसको उतार लेते हैं आप लोग, फिर आगे मैं बताता हूँ। चलिए उतारिए जल्दी। जल्दी कीजिए। हाँ बाबुल, कुछ पूछ रहे थे आप? आप जब हिंदी बोलोगे तब ना सेल लगेगा। हिंदी लिखा हुआ सेल लगा देंगे तो पहले ही बता दिए हैं, ये आगे हम बताएंगे जब हिंदी लिखा रहेगा। हाँ, तो बस जनरली लगाएंगे तो। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए सब आदमी। अभी बोल ही नहीं रहे तो आवाज जाएगी कैसे? अब जा रही है आवाज? आई विल गिव यू ए वॉच फॉर प्रॉमिस, PROMISE, वादा। हम बोलेंगे तब तो आवाज आएगी। देख के उतारिए, अभी नहीं बोल रहे हैं हम। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। फॉर प्रॉमिस, आई विल गिव यू ए वॉच, मैं अवश्य आपको एक घड़ी दूंगा। ये वॉच मैं अवश्य आपको
सेब घड़ी दूंगा। we will we will help you। हम लोग अवश्य आपका मदद करेंगे। और डिटर्मिनेशन I will buy a flat। और डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प। चलिए सुनेंगे आप लोग। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यूज ऑफ will का प्रयोग कैसे और कहाँ करेंगे। लिखा हुआ will का प्रयोग सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर में सामान्य रूप से होने वाले कार्य को बताने के लिए किया जाता है। मतलब will का प्रयोग जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन है। यू हो गया सेकंड पर्सन, ही सी इट दे एंड बाकी जितना बच गया फॉर द रेस्ट सारे के सारे आपको थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो इन सारे के लिए क्या करेंगे, जनरली हम लोग will का प्रयोग करते हैं। जैसे माय from Delhi tomorrow, my parents will come from Delhi tomorrow। मेरे मेरे पिताजी और माताजी कल दिल्ली से आएंगे। मेरे माताजी और पिताजी कल दिल्ली से आएंगे। ये आपको हो गया थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ क्या हो गया, will का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है यू विल ट्राई टू वर्क हार्ड। आप कड़ी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ आपको क्या लगेगा, will का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ will हो गया। इस तरह से जनरली आप क्या करोगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ will का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन के साथ भी will का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ भी will का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब किस कंडीशन में किया जाता है। जब यहाँ will का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किया गया, तो फर्स्ट पर्सन के साथ will का प्रयोग कैसे करेंगे, उसका कंडीशन है। फर्स्ट दो कंडीशन कि पहला है प्रोमिस, वादा, मतलब प्रोमिस को बताने के लिए जब किसी सेंटेंस से प्रोमिस का बोल होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेल की जगह पर अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ will का प्रयोग करोगे। जैसे आई विल गिव यू ए वॉच, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एक घड़ी जरूर दूंगा। मैं आपको एक घड़ी अवश्य दूंगा। ये वादा करने के लिए किसी के साथ आप फर्स्ट पर्सन में will की जगह क्या लगाएंगे, सेल की जगह क्या लगाना है, will का प्रयोग करना है। तो यहाँ will हो गया। दूसरा है we will help you। We will help you, हम वादा करते हैं हम लोग कि आपकी मदद करेंगे। तो वादा करने में क्या हुआ, अवश्य का बोध हो जाता है कि हम लोग अवश्य आपका मदद करेंगे, ये वादा करते हैं। तो वादा जैसे प्रॉमिस का बोध जैसे ही होगा फर्स्ट पर्सन में, तो आप क्या करोगे, will का प्रयोग करोगे। और याद रखेंगे कि ऐसे सेंटेंस में हिंदी में लिखा रहेगा अवश्य का प्रयोग या जरूर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर डिटरमिनेशन। कभी भी आप फर्स्ट पर्सन के साथ से जब फर्स्ट पर्सन से जब आप दृढ़ संकल्प का बोध कराओगे, उस सेंटेंस से दृढ़ संकल्पित होंगे कोई व्यक्ति, तो उसके लिए क्या करेंगे, वहां पर will का प्रयोग करना है। जैसे देखिए आई विल बाय ए फ्लैट, मैं दृढ़ संकल्पित हूं
मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं एक घर खरीदूंगा। फ्लैट मतलब घर या फ्लैट। यहाँ पर विल का मतलब हो गया कौन सी डिटर्मिनेशन, अवश्य का बोध करा रहा है। अवश्य कर देंगे घर। वी विल डू दिस वर्क, वी विल डू दिस वर्क, हम लोग इस काम को अवश्य करेंगे। यहाँ पर विल का प्रयोग जो है डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। क्लियर? ये डिटर्मिनेशन के लिए जब भी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल या विल का प्रयोग करना है आपको विल लगा देंगे उसके साथ। क्लियर हो गया? ये था आपका विल का प्रयोग। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि प्रोमिस को बताने के लिए और डिटर्मिनेशन को बताने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग लगेगा, और जनरली सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका विल का प्रयोग। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को जितना करना है अब आप लोग कीजिए। और देखिए तभी से सब कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही थी। सर बिल्कुल आवाज आ रही है, यहाँ पर नेट प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप